हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इंजीनियर्स वाला में। तो इलेक्ट्रिकल की टीम गाइज आज आपके सामने है। मैं हूं कृष्णा सर है, बाकी सारी टीम यहाँ पे क्लासेस की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाई है। तो एक लंबे अरसे से एक इंतजार चल रहा था भाई, यहाँ पे मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम है उनके लिए। मैं खुद भी भाई मध्य प्रदेश से ही हूं ना, जैसे कि आप लोग यहाँ पे जानते हैं ना। आई हैव डन माई एजुकेशन फ्रॉम ग्वालियर। तो अब यहाँ पे एमपी में अगर अभी आप देखेंगे तो व्यापम की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है अभी शॉर्ट नोटिस, जहां पे सब इंजीनियर की 900 वैकेंसी प्रस्तावित है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह होती है कि सब इंजीनियर में डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही एलिजिबल होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एमपी केवीसीएल की, तो 250 वैकेंसी है टोटल, जिसमें से आपकी 200 प्लस जेई की वैकेंसी और 63 वैकेंसी लगभग जो असिस्टेंट इंजीनियर की है। और यहां पर भी जेई में डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही एलिजिबल होते हैं। और एमपी पीटीसीएल और सेम एमपी पीजीसीएल, और इन तीनों की अगर हम बात करें एमपी केवीसीएल, एमपी पीजीसीएल और यहाँ पे एमपी पीटीसीएल, तो भाई अदर स्टेट भी एलिजिबल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जनरल कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही आप लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे थे सर स्पेशल एमपी कुछ लेके आया जाए। तो आज का जो सेशन है इसी के अराउंड है यहाँ पे कि एमपी वालों के लिए स्पेशल एग्जाम को टारगेट करते हुए एक स्पेशल बैच हम लोग लेके आ रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस रिक्वेस्ट? बिल्कुल, जैसा कि सर ने आपको बताया ना, ये देखो एक ऐसी वैकेंसी है ना, आपको पता है जैसे ही नया साल आया, आपको पता 2026 आया है, आरआरबी हो या एसएससी हो या स्टेट का जेईई एग्जाम हो, और एमपी ने सबसे बड़ी अनाउंसमेंट कर रखी है। अगर ये टोटल वैकेंसी का बात करें सारे ही डिपार्टमेंट को, तो ये आरआरबी से भी बड़ी नंबर है। और अगर इस एग्जाम में आपको एक सीट सिक्योर करना है ना, तो आपको बेटा मेहनत तो करना पड़ेगा। आप लोग रेगुलर मैसेज कर रहे थे सारे टेलीग्राम चैनल पे, सारे ही बच्चे पूछ रहे थे सर हमारे लिए कौन सा बैच होगा जहां से हम ये सारे कंटेंट पढ़ सकते हैं और तैयारी करके एक सिक्योर को सीट को सिक्योर कर सकते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कई बार बोला है, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, आप जब जब इंजीनियर्स वाला टीम को याद करोगे, कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतरीन प्लान करते हैं हम लोग, और इस बार फिर बेहतरीन प्लान किए हैं। और आपको पीछे दिख रहा होगा यहाँ पे एमपी एग्जाम स्पेशल एजेई बैच इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट। सर हम लोगों ने ये भी देखा है कि 2023 से एमपी के रेगुलर एग्जाम हो रहे हैं। बिल्कुल है ना, 2023, 2024, इवन 25। आप देखिए एमपी केवीसीएल और एमपी पीजीसीएल ने 2025 में भाई 2 बार रिक्रूटमेंट कराया 6 महीने पे। तो बहुत ही रेगुलर वे में जो आपका रिक्रूटमेंट चल रहा है इस समय भाई। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, देखो अगर आप एमपी एग्जाम का तैयारी करो तो ये मत समझना जो स्टूडेंट एमपी का वही तैयारी करेगा। ऐसा कोई यहाँ पे बैरियर नहीं है। ऑल इंडिया के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, बट जो अदर स्टेट के स्टूडेंट होते हैं एज अ जनरल कंसीडर किए जाते हैं। तो आप सभी बच्चे ऑल इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लीकेबल हैं। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, तैयारी करने की जरूरत है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक बार बैच का फीचर्स के बारे में बात करूं, देखो बैच के डिटेल्स में आपको पता है हम वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको तैयारी करने में जरूरत पड़ेगी। जैसे लिखा है क्या, एमपी एग्जाम स्पेशल एई जेई बैचेस ऑन पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे रहेगा, जो कि पता है आपको। अगर मैं बात करूं एई के लिए, तो एई के लिए तो भाई स्पेशली बीटेक वाले बच्चे एलिजिबल है, इसमें डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होती है। तो वहीं लिखा गया है यहाँ पे, देखो बीटेक एंड डिप्लोमा स्टूडेंट दिस कोर्स इज टारगेटेड, किसको कौन कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहा है, देखो लिखा गया है एमपी केवीसीएल, एमपी पीजीसीएल, एमपी सब इंजीनियर और एमपी पीटीसीएल एस्पायरेंट। मतलब आप ये समझो एमपी की जितनी भी वैकेंसी अलाइन है, जितनी भी वैकेंसी आएगी इस बैच के थ्रू, सारे ही एग्जाम का तैयारी आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। सर एक छोटी सी वैकेंसी और ऐड ऑन करना चाहूंगा, यहाँ पे लिख नहीं पाया है एमपीआईटीओ, यानी कि जो ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो भी यहाँ पे कवर हो जाता है, बस एग्जाम का नेम मिसिंग है। तो एमपी के आईटीओ हो जाए हमारे पास, यानी कि जो आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आती है, पीटीसीएल या सब इंजीनियर, मतलब जितने ऑल ओवर एग्जाम है सारे ही कवर हो जाते हैं। बिल्कुल ऑल स्टैंडर्ड सब्जेक्ट विल बी कवर। जितने भी सब्जेक्ट मैं बताऊंगा अभी कौन कौन सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं, सारी चीजें सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट। सबसे ज्यादा आपके मन में क्वेरीज रहता है सर जैसे ही सब्जेक्ट फिनिश होता है ना सर शॉर्ट नोट्स दोगे क्या? यस, सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स और बाइलिंगुअल वे में मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब तैयारी करोगे ना तो आपका मोटिवेशन लेवल सेम पिच पे नहीं चलता है। धीरे धीरे जैसे आप मान लो 1 महीने कर लिए, 2 महीने कर लिए, आप थोड़ा डाइवर्टेड हो जाते हो, चीजों में भटक जाते हो। तो हमारी फैकल्टी, सारी फैकल्टी का टेलीग्राम चैनल है और ये मंथली गाइडेंस सेशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी पूरी फोकस होकर चलती रहेगी। इसके बाद बात करो डॉट इंजन जो है, ये आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको जब किसी भी टाइम पे, किसी भी क्लास में, किसी भी लेक्चर में, किसी भी स्लाइड पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप उसी स्लाइड पे जाकर डॉट पूछ सकते हैं। हमारी टीम कोशिश करती है विदिन 24 आवर आपको डॉट को रिप्लाई कर पाए। इसके बाद वीकली टेस्ट ऑन पीडब्ल्यू ऐप, वीकली टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको। डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डीपीपी क्विज, डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्वेश्चन दे देंगे हम, ऐसा नहीं क्वेश्चन दे करके छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं।
आपको जो क्वेश्चन मिलेगा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का, ये क्विज के फॉर्मेट में मिलेगा। क्विज मतलब क्या, जिस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसी फॉर्मेट में यहां पे ही मिलेगा, और साथ ही साथ जैसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, क्विज अटेम्प्ट कर लोगे ना, उस सारे क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन वही रिस्पेक्टिव फैकल्टी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम लग रहा है, आप वीडियो सॉल्यूशन पे स्विच कीजिए, आपको वहां पे वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये सारे फीचर्स है एक बच्चों को, अगर किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो अगर ये सारी चीजें अवेलेबल है तो मुझे लगता है आप कंप्लीटली तैयारी कर लोगे। क्या बोलना चाहेंगे सर इस पे? बिल्कुल। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे सर प्लानर के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले गाइज आपका देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से भाई स्टार्ट किया जा रहा है ना, और ये 27 जनवरी से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे कृष्णा सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को लेंगे, अभी हम अपनी टीम से भी आपको मुलाकात करवाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको एकदम जो जीरो लेवल होता है ना, एकदम सेमीकंडक्टर फिजिक्स है ना, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, इन सब में अंतर क्या होता है, यहां से आपको स्टार्ट किया जाएगा। और पहले बेसिक जो सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट कराया जा रहा है। यहाँ पे 27 जनवरी से स्टार्ट होगा। टाइमिंग देख लीजिएगा, यहाँ से 8 AM से 10 AM रखा गया है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग जिसका लास्ट चल रहा है हमारे पास में सेमेस्टर है ना, क्योंकि जो पास आउट हो जाएंगे वो भी इस बार एग्जाम दे सकते हैं, तो जिससे आप लाइव क्लास यहाँ पे अटेंड कर पाए। इसीलिए आपकी जो टाइमिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉर्निंग का जो स्लॉट रखा गया 8 से 10 का रखा गया। देन इसके बाद में मेजरमेंट आपका स्टार्ट होगा मंडे 2 मार्च से, यहाँ पे वो भी सेम टाइमिंग है। बेसिक इलेक्ट्रिकल का टाइमिंग बस एक बार आप देख लीजिए, ये 10 AM से स्टार्ट है ना, ये किसी रीजन से यहाँ पे रखा गया है गाइस। बाकी आप देख सकते हैं कि सारे जो सब्जेक्ट है 8 AM से है। इसके बाद पावर सिस्टम आपका स्टार्ट होगा मंडे 18 मई से, और ये आपका 8 AM रखा गया है। और जो बेसिक एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है ये रखा गया है। इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ये यहाँ पे रखा गया आपका शाम के स्लॉट में, यानी कि 6 से 8 के बीच में यहाँ पे रखा गया है आपका ना। तो यहाँ पे जो सारे सब्जेक्ट है गाइस, सारे सब्जेक्ट आपके जो जेई के हैं वो पूरे के पूरे यहाँ पे कवर कर लिए गए। आपको कि सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आता है क्या जेई में? यस मेरे लाल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका कंप्लीटली यहाँ पे पूछा जाता है। अगर आप देखोगे 24 के पेपर में या 23 के पेपर में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके यहाँ पे सेट किए गए, चाहे वो रेक्टिफायर हो या फिर एससीआर हो, हर जगह से एक जो अच्छा क्वेश्चन का लेवल होता है वो यहाँ पे सेट किया गया है आपका। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें नॉन टेक के बारे में, नॉन टेक है ना, तो देखिए यहाँ पे नॉन टेक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब इंजीनियर में तो 100 में डिवाइड होता है। बाकी को जो एमपी पीजीसीएल है, एमपी पीजीसीएल इनका अलग अलग रेशियो है ना, कोई यहाँ पे 40-60 का ले रहा है, कोई 75 और 25 का ले रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो ज्योग्राफी है और पॉलिटी है, मैथ्स आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाला है फ्राइडे 6 फेब से। टाइमिंग देख लीजिएगा, ये रखा गया आपका 11:30 से 1 बजे के बीच में यहाँ पे रखा गया। देन पॉलिटी, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसके बाद में जनरल साइंस और आपके पास में हिंदी और बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपका रखा गया है 2:30 बजे से 4 बजे के बीच में। तो आप देखोगे यहाँ पे सारे के सारे जो सब्जेक्ट है नॉन टेक्निकल के, वो पूरे के पूरे A to Z कवर होते हैं। इसमें से कोई भी ऐसा जो सब्जेक्ट है वो आपका नहीं रखा गया। आपको भी सर हिंदी गाइज यहाँ पे एमपी एग्जाम्स में आपका जो सब इंजीनियर का स्पेशल एग्जाम है, यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है जनरल हिंदी और यहाँ पे जनरल कंप्यूटर का ज्ञान है ना, और 10-10 क्वेश्चन यहाँ से सेट होते हैं ऑलमोस्ट। तो इसीलिए यहाँ पे अलग से हिंदी भी रखा गया है, जिससे आपको A to Z नॉन टेक्निकल का भी प्रिपरेशन मिल जाए, आपको कहीं भी और भटकना ना पड़े। तो ये आपके पास में पूरा नॉन टेक्निकल का प्लान हो गया। अब बात होती है ये सर सारे सब्जेक्ट तो आपने बता दिया, आपने ये भी बता दिया कब से कब तक होने वाले। देखो यहाँ पे पूरा चीजें लिखा गया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और जैसे ही पीडब्ल्यू ऐप पे विजिट करोगे वहां पे भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। अब ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे कौन फैकल्टी, टेक्निकल में कौन फैकल्टी होगा, नॉन टेक में कौन फैकल्टी होगा, जबकि आप जानते हो, लेकिन जो बच्चे न्यू जुड़ रहे हैं हमसे, हो सकता है उनके मन में क्वेरीज हो, तो चलते देखते हैं नो योर फैकल्टीज में। देखो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अगर ब्रांच है आपका, जानते हो कृष्णा सर, लॉरेंस सर, गौरव सर, अविनेश सर, मयंक सर, यही फैकल्टी है जो टेक्निकल में। और ये सारे फैकल्टी का आप जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं वहां पे आप जाके डेमो क्लास भी देख सकते हैं, और पीडब्ल्यू ऐप पे भी जाओगे तो आपको सारे फैकल्टी का डेमो क्लास दिख जाएगा। अगर नॉन टेक टीम की बात करूं, कुशल भैया, कुशल सर रीजनिंग के लिए, यासिका मैम साइंस के लिए, जीके जीएस के लिए मुमताज मैम है, ये सारे लोग आपको गाइड करेंगे, चाहे टेक्निकल की बात करें चाहे नॉन टेक की बात करें। अब बात आती है सर ये सारी चीजें हम कहां पे एक्सप्लोर कर पाएंगे, कहां पे हम कंप्लीट इस बैच को एक्सेस कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे हम ले चलते हैं आपको एक्सप्लोरिंग द बैच। बैच पे जब जैसे ही जाओगे आपको पता है पीडब्ल्यू ऐप कहाँ मिलता है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर लोगे, और जैसे ही पीडब्ल्यू ऐप इंस्टॉल हो जाएगा ना, सबसे ऊपर जो ये सर्च बार है ना, वहां पे एमपी एग्जाम स्पेशल यही बैच सर्च करेंगे इलेक्ट्रिकल के नाम से, तो ये दिखेगा आपको। और देखो इसमें प्राइस भी दिख रहा है 2699 में मिल जाएगा। अभी 50% ऑफ चल रहा है, यहाँ से अगर बाय नाउ कर लिए हैं तो आपको ये बैच का एक्सेस दिखेगा, नहीं अगर किए हैं तो कर लीजिएगा, तो आपको ये बैच का एक्सेस दिखने वाला है। और जैसे ही करोगे फिर आगे बढ़ोगे तो देखो लिखा हुआ यहाँ पे सारी चीजें,
दिस बैच में डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें लिखा गया, जो जो चीजें मेंशन है, कब से कब तक कोर्स ड्यूरेशन होने वाला है, वैलिडिटी कब तक रहने वाला, क्या क्या मिलेगा, सारी चीजें ऑल क्लासेस में सारे क्लासेस देखेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा क्या सब दिखेगा। खजाना दिखेगा, अगर खजाना लोगे तो खजाना दिखेगा आपको, टेस्ट दिखेगा, अनाउंसमेंट सेक्शन दिखेगा, कोई भी अपडेट देना होगा तो आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में जाके यहाँ पे अपडेट मिल जाएगी। अब देखो जैसे ही जाओगे ना, देखो सब्जेक्ट में ऑल क्लासेस में जाओगे तो ये सारे सब्जेक्ट दिख रहे होंगे आपको, नोटिस सेक्शन है, स्टार्टर किट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट दिखेंगे आपको। सर मैं यहाँ पे एक चीज हाँ, ऐड करना बिल्कुल चाहूंगा सर। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर हमें जैसे लाइव जो सब्जेक्ट है उससे पहले भी अगर हमें जो सिलेबस है सर, कभी कभी एग्जाम क्या है कि बहुत जल्दी आ जाता है ना, उसके लिए देखो ऑप्शन है खजाना, है ना, आप खजाना इसके बैच के साथ में ऐड ऑन करेंगे यहाँ पे ना, बहुत ही लो प्राइस में ऐड ऑन हो जाएगा गाइस। तो खजाना में सारे फैकल्टीज के जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपको बिफोर लाइव आपको कोई भी सब्जेक्ट जैसे पढ़ना है, XYZ कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है, तो आप यहाँ से भी जो है उसको कर सकते हैं। यहाँ पे सारे फैकल्टीज का आपको, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई और लेक्चर मिल जाएंगे, वही लेक्चर होते हैं, बस रिकॉर्डेड मोड में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन ये आपको एक्स्ट्रा अलग से परचेज करना पड़ेगा तो मिल जाएगा सारे बैचेज। इसके बाद अगर बात करूं तो देखो रिलेटेड, मैं तो बताया आपको, लेक्चर का नोट्स हो गया, डीपीपी हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया, इस तरीके से मिलेगा आपको, वो सारी चीजें सीक्वेंसिंग फॉर्म में मिलेगा आपको। इसके बाद अगर बात करूं, देखो जैसे ही एक सब्जेक्ट जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल में ऐसे दिखेगा सब्जेक्ट का, ये खजाना का एक्सेस दिखेगा, देखो खजाना में ऐसे सब्जेक्ट दिखेगा आपको, सारे फैकल्टी का रिकॉर्डेड लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप खजाना के साथ जाते हो तो ये सारी चीजें एक्सेस कर पाओगे, एक साथ ही कर पाओगे एक्सेस। अगर मैं टेस्ट का बात करूं तो देखो जैसे टेस्ट सेक्शन में जाओगे, मिक्स टेस्ट आपको दिखेगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा। और ये सारी चीजें बाइलिंगुअल है, ध्यान रखिएगा, हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, तो किसी भी बच्चों को कोई परेशानी नहीं होने वाला है। अगर फिर देखो मैं यहाँ पे, तो देखो MP एग्जाम स्पेशल अनाउंसमेंट सेक्शन में जाओगे, जैसे मान लो कोई अपडेट आ गया, मान लो कभी कोई टीचर का तबीयत खराब हो गया, कोई क्लास रीशेड्यूल हो गई, या कोई अनाउंसमेंट आपको बताना है, तो इस तरह का अनाउंसमेंट आपको दिखेगा यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, इसके बाद अगर आगे बढ़ूं तो देखो आपको जो फैकल्टी के बारे में जानना चाहते हो, उसका कंडीशनल क्या है, उसका डेमो लेक्चर किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो ऐसे तरह जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेमो भी मिल जाएगा और फैकल्टी के बारे में डिटेल्स भी मिल जाएगा, सारी चीजें ऐसे सारी फैकल्टी का आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो डेमो वीडियो सारे ही फैकल्टी का दिख रहा है, देखो जो भी डेमो लेक्चर देखना है आप जा करके देख सकते हैं। और एक्चुअली में ये डेमो लेक्चर जो होता है ना, हर सब्जेक्ट का पहला जो लेक्चर है ना, वो आपको डेमो के फॉर्म में दे दिया जाता है, जो बच्चे थोड़ा देखे, एक्सप्लोर करे, उसको जाने जो क्या क्या चीजें होने वाला है इस सब्जेक्ट में, किस तरीके ये जर्नी रहने वाली है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर मैं आगे बात करूँ तो देखो ये इस तरीके का जो क्विज कराते हैं हम लोग, जो बोले हैं ना क्विज के फॉर्म में आपको सारी चीजें मिलेगी, इस तरह का मिलेगा। ये क्वेश्चन के बाद इंग्लिश में है, लेकिन जब मिलेगा आपको तो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी रहेगा, ABC ऑप्शन रहेगा, आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे देखो इस तरह का पैनल, जैसे 10 क्वेश्चन का है तो 10 क्वेश्चन दिखेगा, 20 का रहेगा तो 20 क्वेश्चन देगा, जितना आप अटेम्प्ट करोगे वो करेक्ट, इनकरेक्ट और नोट आंसर इस तरीके का दिखेगा। और यहाँ पे सबमिट DPP कर दोगे तो सबमिट हो जाएगा, आपको पूरा रिजल्ट जो है ओवरऑल मिल जाएगा आपको। देखो ये दिख रहा है टोटल क्वेश्चन इतना करेक्ट हुआ, इतना इनकरेक्ट इतना हुआ, नोट आंसर इतना है, और यस करोगे तो आपका पूरा जो एनालिसिस है वो यहाँ पे बता देगा। ये देखो इसके बाद अगर आपको DPP देने के बाद आप अपना इसका फीडबैक भी दे सकते हो, जो DPP में किस तरह का क्वेश्चन था, ये सारी चीज देखो, राइट डिफिकल्टी लेवल, क्वेश्चन वेर एग्जाम ओरिएंटेड, ऑल द टॉपिक्स और कवर, एरर फ्री कंटेंट, अदर्स, मतलब सारी चीजें आप फीडबैक में दे सकते हैं और इसको सबमिट कर सकते हैं रेटिंग के साथ। यही चीज यहाँ पे लिखा गया, देखो शेड्यूल टेस्ट पेपर, ये तो DPP का था, इसी तरह से टेस्ट भी वैसे ही होगा, लेकिन टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक भी हो सकते हैं, जैसे मॉक टेस्ट में ज्यादा रहेंगे क्वेश्चन, आपका जो प्रैक्टिस टेस्ट होता है उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, कभी 50 क्वेश्चन रहेंगे, वो सब्जेक्ट का वेटेज वाइज वो वेरी करेगा। तो यही सारी चीजें वैसे ही मिलेगा आपको, जैसे DPP में मिला था, यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट में भी आपको मिलने वाला है। और सेम चीज यहाँ पे भी है, देखो सारी चीजें, टेस्ट का रिजल्ट दिखेगा, करेक्ट कितना हुआ है, इनकरेक्ट कितना हुआ, कितना आपने स्किप किया ये भी दिखेगा, एक्यूरेसी क्या है ये भी देखने को मिलेगा, कंप्लीटेड और टाइम कितना, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम आपने लिया है, ये सारी चीजें देखो पूरा यहाँ पे आपका पूरा टेस्ट का रिजल्ट, मतलब कंप्लीट परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे एनालाइज करके PW ऐप पे मिल जाएगा आपको। ये है बेनिफिट ऑफ टेस्ट, अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हो। ये देखो सारी चीजें, डॉट इंजन के फॉर्म में क्या बोला मैंने, जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, आप उस फैकल्टी के वीडियो पे जाओगे, वही फैकल्टी जो सब्जेक्ट को डील कर रहा होगा, वही फैकल्टी, जस्ट डेमो के लिए यहाँ पे दिखाया गया है, वैसे ही आपको फैकल्टी मिलेंगे। और आप जैसे ये स्लाइड है, मान लो पहला दूसरा तीसरा स्लाइड है, यहाँ पे डॉट पूछना है, डॉट आस्क डॉट में जाओगे, इस पर आस्क डॉट दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे, आप जैसे ही डॉट पूछोगे, हमारी टीम हमेशा इस पर लगी रहती है और कोशिश करती है एज सून एज पॉसिबल इस डॉट को रिप्लाई कर पाए। ये सारी चीजें आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे क्लास में हम लोगों के पास, क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए क्लास में भी कुछ देते रहते हैं हम लोग, जैसे पोल देंगे हमको, ABCD कौन ऑप्शन है आप टिक कर सकते हो, आपके मोबाइल पे जाएगा या टैब पे, देखो टैब पे जाएगा, आप पोल सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ये क्लास में, लाइव क्लास का बात कर रहा हूँ, ये लाइव क्लास में ये सारी फीचर्स दिया गया है। और जैसे ही लाइव लेक्चर कंप्लीट होगा तो आप फीडबैक दे सकते हो, लेक्चर कैसा लगा,
किस तरीके का आपको कॉन्सेप्ट लर्निंग हुई, सारी चीजें। और मान लो किसी तरह का प्रॉब्लम आ गया कभी, क्योंकि देखो टेक्निकल चीजें हैं, आप लेक्चर देख रहे हो मोबाइल पे, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, पीडब्ल्यू ऐप में कोई इशू आ जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। देखो यहाँ पे यू कैन ऑल्सो रिपोर्ट एंड राइट टू अस फॉर एनी ऑफ द इशू फेस्ड व्हाइल वाचिंग द लेक्चर। अगर लेक्चर में किसी तरह का इशू आ रहा है, टेक्निकल ग्लिचेज आ रहा है, ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है, बफरिंग हो रहा है, तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, हमारी टीम आपसे अपने आप कांटेक्ट कर लेगी और आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगी। तो घबराना नहीं है, ये टेक्निकल रिलेटेड जो भी इशू है उन सबके लिए देखो सारी चीजें दिया गया है। और इसको यहाँ पे भी कर सकते हो, देखो कॉन्टेक्ट अस में जाकर के, कभी मान लो कोई प्रॉब्लम हो गया, कॉन्टेक्ट अस में जाओगे और जैसे ही कॉन्टेक्ट अस पे जाओगे स्टेप 1, देखो यहाँ पे जो भी क्वेरीज है, देखो क्वेरीज सर्च करोगे और यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना, तो आपको आ जाएगा एक मित्रा करके, क्या आएगा, मित्रा आएगा। और ये मित्रा आपको हेल्प करने के लिए हमेशा 24 क्रॉस, जब तक आपका बैच का वैलिडिटी रहेगा तब तक ये अवेलेबल होता है, तो आप कभी भी इनसे मदद ले सकते हैं। ये ओवरऑल सारी चीजें थी जो कि आपको पीडब्ल्यू ऐप पे जाके एक्सेस करने का मौका मिलेगा। अब मैंने ये बता दिया एमपी एई जेई एग्जाम स्पेशल जितनी भी वैकेंसी है, देखो बेटा हर बार वैकेंसी आती है, आप केवल ये सोचते रह जाते हो जो सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, हम तैयारी करें कि नहीं करें। इस बार एटलीस्ट 2026 अभी जनवरी चल रही है और आपके पास एक बेहतरीन मौका है, नॉट ओनली एमपी स्टेट में, अगर मैं बात करूं एसएससी जेई, अगर मैं बात करूं आरआरबी जेई, इसके अलावा भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आने वाला है। तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है और इस समय पे अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हो, अपना टाइम सही जगह, सही फैकल्टी के साथ, सही मेंटोर के साथ, सही गाइडेंस में अगर आप लगे रहते हो, तो बिलीव मानो ये साल आपका बेहतर हो सकता है और इस साल आप एक सरकारी इंजीनियर जरूर बन सकते हो। क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल सर, देखिए सर ने आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। तो अब मिलते हैं गाइस आपसे हम लोग पेड क्लासेस में, जहां पे आपको जीरो से हीरो लेवल का कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे एक छोटा सा कॉमन डाउट और आएगा सर कि एमपी के जो एग्जाम्स हैं इनको कवर करने के साथ साथ कि हम जो अदर एग्जाम्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो आंसर है यस गाइस, ऑलमोस्ट सिलेबस अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत अंतर होता है, ज्यादा अंतर होता नहीं है, तो बाकी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप सब लोगों के लिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।